द लॉर्ड। पुणी थे आज सेवारे आपण स्वागत करे। प्रेज द लॉर्ड। आज दिन आम अनुग्रह दिन, आशीर्वाद दिन हो। परमेश्वर को वाक्य कहे आम तार 8 पर्व 11 रु तार 14 पद जाए जदि आसबे ए प्रकार लिखा जाए, एपरी दिन आसब ताहा अन्न कि जलर पिपासार दुर्भिक्ष नुह, मात्र सदाप्रभु को वाक्य शुणिबार दुर्भिक्ष हेब। ए समुद्र अन्य समुद्र उत्तर दिगर पूर्व दिग पर्यंत से माने सदाप्रभु को वाक्य अन्वेषण करेंगे, मात्र पाइबे नहीं। ऐसा समय आएगा जो समय परमेश्वर की वचन की अकाल आने वाला। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं ऑनलाइन सेवा में ये सच्चाई को, जो रीमा है, जो जीवित कलाम है, उसको आपके सामने रखने के लिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है ऐसा अकाल आने वाला है, ए प्रकार एक दुर्भिक्ष आसीब, अन्न जलर दुर्भिक्ष न, खाने पीने का काल नहीं है, वचन का। जो वचन हमको जीवन देता है, जो वचन हमको परमेश्वर के साथ जोड़ता है, जो वचन देहधारी होते हुए हमारे बीच में आया, उस वचन के लिए लोग तरस रहेंगे। आज होना शुरू हो चुका है। देखिए घरेलू कलीसिया को भी बंद कर रहे हैं। ये वचन जो है ये परमेश्वर के वचन है और ये देहधारी होते हुए हमारे जीवन में काम करता है, लेकिन लोग इस वचन के लिए तरस खाएंगे। ए प्रकार समय आसीब, लोक माने वाक्यर पिपासा बढ़िब, वाक्यर दुर्भिक्ष हेब। तेणु प्रिय माने आज समय अच्छे आम ईश्वर सत्य वाक्यर अनुकारी हो, आम ईश्वर सत्य वाक्य को अधिक रु अधिक महत्व दो। तेणु प्रभु जीशु कहले मु आपन नाम अपेक्षा आपन वाक्य को अधिक महत्व दिए, कारण ये वाक्य जीवन अच्छी है। ये वाक्य द्विधार खड्ग स्वरूप। तेणु ये वाक्य आम जीवन को परिवर्तित करे, सृष्टि करे, निर्माण करे। तेणु ईश्वर वाक्य रोमिया लिखा जाए से माने वाक्य तुम जीवन में विश्वास उत्पन्न करे। ईश्वर को वाक्य श्रवण रु विश्वास उत्पन्न हो पारे। तो आपन जदि आसबे होशे तार 5 पर्व, होशे 5 रो 6 7 रे गोटे विषय लिखा जाए, मेषपाल माने गोपालक माने अन्वेषण करेंगे आ सेमाने किछि पाइबेनी। अमावास्या सेमान को क्षेत्र सबको सेमान को अंधकार कर पके। अनेक समय पालक अनेक लोक मान को, गोपालक अनेक लोक मान को नहीं करी जेते बळे से अपेक्षा कर ईश्वर को रब सुनिबा पाई, वचन सुनने के लिए, उसका वचन का गहराई को जानने के वो नहीं हो सकता। सेमान को भाई अमावास्या जमती गोटे समय से प्रकार अमावास्यार समय परि ही पारे। तेणु ए समय अच्छी आम ईश्वर को वाक्य को अधिक गुरुत्व दो। ईश्वर को वाक्य को हम लोग ज्यादा महत्व देने का समय आ चुका है। हम अभी तक ज्यादातर मनन करें, अध्ययन करें और उसको अपने जीवन के अंदर रखें। दाऊद ने बोला कि प्रभु जैसा मैं अधर्म को आदर ना करूं, इसीलिए प्रभु अपने वचन को अपने हृदय के अंदर रखा। सचमुच परमेश्वर की सच्चा वचन को अपने हृदय के अंदर रखें। वहाँ लिखा है नीति वचन उसका 1:28 में लिखा है, वहाँ लिखा है उन्होंने बुलाएंगे, पुकारेंगे, लेकिन हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसका हम और कोई उद्देश्य उन लोग पाएंगे नहीं। वो प्रार्थना करेंगे लेकिन उत्तर नहीं आने वाला है। सेमाने डाकिबे मात्र मु उत्तर देबी नहीं, अति जत्न से माने अन्वेषण करेंगे किंतु मोर उद्देश्य पाइबे। यही समय आने वाला है और आ चुका है, करीब हो चुके हैं। इसलिए हम लोग सतर्क रहना पड़ेगा। जैसा उसका 1:15 में लिखा है, आम्भे तुमर प्रार्थना सुनिबा नहीं, तुमर हस्त रक्त पूर्ण अटे। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने और तुम्हारे प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। सचमुच प्रभु हमारे प्रभु है,
जो अपने वचन के द्वारा इस संसार को बनाने वाला प्रभु, आपको भी प्रभु इस वचन के द्वारा बनाना चाहते हैं, आपका परिवार को बनाना चाहते हैं, आपका बिजनेस को बनाना चाहते हैं। आप उस वचन के द्वारा बोलिए, मेरे तेरे वचन के द्वारा प्रभु तू बना ले। उस वचन ऐसा है, मीका उनका 3:4 में लिखा है, सुनिबा नहीं कि आम्भे अपना मुंह खोलुचे। और कुछ बात हम नहीं सुनेंगे क्योंकि तो अब मेरा वचन नहीं सुना। लौटा, प्रभु ने बोला लौटा, अपने मन फिरा दे, अपने पुराने स्वभाव को बदल दे, अपने जीवन को बदल दे। हम नहीं बदले, तब क्या होता है कि यह काल आएगा और कोई बोलने वाला नहीं होंगे। आप तरसते हुए भी कोई आपको नहीं बोलेगा। आज प्रभु अपना वचन भेजा है। उस समय ऐसा था कि जो पिता लोगों के समय था, पैट्रिक एज था, उस समय अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से बातें की वचन के द्वारा। दूसरा बार नबी लोगों के द्वारा परमेश्वर बातें की। लेकिन हमारे समय में प्रभु ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा, वचन के द्वारा बातें कर रहा है। और दूसरा बात है, पवित्र आत्मा के द्वारा भी हमसे बातें कर रहे हैं। आज समय है हम प्रभु के वचन को महत्व दें। आप अगर अपने परिवार में, ये ऐसा नहीं कभी कभी आप वचन को रीडिंग करते हैं, ऐसा नहीं। हर समय आप हर दिन, हर सुबह उस भोजन को ग्रहण करें। इसीलिए जिसके लिए उसका 3 में लिखा है, बोला तू अगर इस वचन को ग्रहण करेगा अपने जीव में, वो मिठास लगेगा। जब तक हमारे जीवन के अंदर इस प्रकार मिठास को हम लोग नहीं प्राप्त करते, इसीलिए हमारे जीवन में वचन की मिठास हमारे जीवन में नहीं रहता। आइए उस प्रभु आपको वचनों से बनाए, आपका दुखों को आनंद में, आपका कठिनाई को एकदम सरल रूप में बदलना शुरू कर देगा। आंसू से प्रभु को चरण तुले दिए करो कि अपना हृदय भांगी प्रभु तुम वाक्य दिए। तेणु ईश्वर को वाक्य लिखा है, तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलू। आप अंधकार में नहीं, ज्योति में चलने वाला बनोगे, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की वचन है। अगर ये वचन आपके साथ है तो आपके लिए कहीं भी मार्ग प्रभु निकाल सकते हैं। और ये वचन दूसरा कोई नहीं, ये वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए सतर्क रहे कि ये वचन सुनने से, ये वचन का जो गाइडेंस देता है, दाऊद ने बोला प्रभु तेरे वचन मेरे को मार्ग दिखाएगा। आज परमेश्वर की वचन, यशायाह नबी की पुस्तक में लिखा है, ये मार्ग है, इस तरफ जा। एक वचन आ रहा है। प्रियो, आज इस संसार में आप कहाँ जाएंगे, आपका फ्यूचर क्या होगा, आप कैसे रहेंगे, उसके बारे में अगर आप सोचते रहते हैं, वचन आपके लिए मार्ग दिखाएगा। इसीलिए प्रभु ने बोला ना, मैं मार्ग हूँ, मैं सच्चाई हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं मार्ग दिखाऊंगा। आपके लिए परमेश्वर एक रास्ता खोलने वाला है। क्या सचमुच उस वचन को महत्व देते हैं? हमारे घरों में बाइबल रहता, वचन रहता, हम लोग उसको महत्व नहीं देते। इसलिए हमारे जीवन के अंदर कभी कभी मार्ग दिखाई नहीं देता, हम अंधकार में चलते हैं, हम गिर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की वचन है, बड़ा सुंदर लिखा जाए, तुम्हार वाक्य मो चरण पाई प्रदीप मो पथ पाई आलू अटे। आंसू से प्रभु को चरण तले ये वाक्य जो दुर्भिक्ष हवा पूर्व, अकाल आने से पहले हम उनको ज्यादातर अपने हृदय के अंदर रखें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। स्वर्गीय प्रभु, इस वचन के द्वारा उनको धो दे प्रभु, इस वचन के द्वारा उनके जीवन के अंदर बनाना शुरू कर दे, इस वचन के द्वारा सामने दे। अगर प्रभु हम दुआ करते, जितने स्टूडेंट के लिए स्वतंत्र रूप से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका कैरियर के लिए, उनका पढ़ाई के लिए प्रभु उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, याददाश्त दे प्रभु। जैसा कहीं भी उन लोग एडमिशन लिया है, उनके जीवन के अंदर
अच्छा नंबर लेके प्रभु तेरे आशीष को प्राप्त करे, आशीषित कर। जो बीमार है चंगा कर, जो परेशानी है उसका परेशानी ले ले, यीशु के नाम से आमीन।